नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रीकांत और आज हम जानेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। पिछली वीडियो में हमने इस टेंस की पहचान और इस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में बताया था। अफर्मेटिव सेंटेंस के सेंटेंस आपको बनाकर दिखाए थे। आज हम आपको नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है इसके बारे में समझाएंगे और इस सेंटेंस के वाक्य आपको बनाकर दिखाएंगे। नेगेटिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में हम नकारात्मक वाक्य कहते हैं, इसमें क्या होता है कि वाक्यों में नहीं लग के आता है। जब नहीं लग के आता है तो हमें नॉट लगाना पड़ता है। जब नॉट लगाते हैं तो क्या करते हैं कि इस टेंस के जब अफर्मेटिव सेंटेंस के जब हम वाक्य बनाते हैं तो एचवी का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन जब नॉट आ जाता है, नेगेटिव हो जाता है, तो हमें एचवी की ज़रूरत पड़ती है। तो इस टेंस में दो एचवी लगती हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू लगती है। यहाँ पर शॉर्टकट में हमने एसएस लिखा है, ये आप जानते ही होंगे, हम पिछली वीडियो में आपको बता चुके हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट यानी एकवचन करता और पीएस यानी प्लूरल सब्जेक्ट यानी बहुवचन करता। तो सिंगुलर के साथ डज और प्लूरल के साथ डू लगाते हैं और उसके साथ में नॉट का प्रयोग करते हैं। इसके एग्जाम्पल आपको हम बनाकर दिखाएंगे अभी। किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, उसकी पहचान पता होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर मेरी माता खाना नहीं बनाती है, तो मैंने आपको पहचान बताई है, ती है। यहाँ पर खाना बनाना क्रिया है और उसमें ती है लगाया, तुरंत आप समझ जाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। नहीं लगाया तो नेगेटिव सेंटेंस है। इसको बनाएंगे कैसे? किसी भी वाक्य को बनाने के लिए हमारे पास तीन चीज़ों की जानकारी होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले कर्ता, दूसरे क्रिया और तीसरा कर्म। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे कि खाना कौन बनाती है। हमें जवाब मिला मेरी माता, तो मेरी माता क्या होगा, ये सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद एचवी अभी हमने आपको बताया, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो एचवी डू या डज में से कोई लगाएंगे, सिंगुलर के साथ डज, प्लूरल के साथ डू लगाएंगे। उसके बाद नॉट, उसके बाद क्रिया। तो मेरी माता कर क्या रही है, बनाती है। उसके बाद क्या बनाती है, ऑब्जेक्ट क्या बचा, खाना। तो हमारे पास तीनों चीज़ें हो गई। सबसे पहले सब्जेक्ट, कौन खाना बनाती है, मेरी माता यानी माई मदर, माई MOTHER मदर। और माई मदर कैसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हम एचवी क्या लगाएंगे, डज। अभी मैंने आपको बताया था। उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो मेरी माता क्या कर रही है, बनाती है। तो क्या बनाती है, खाना। खाना बनाने के लिए हम क्या कहते हैं, कुक, खाना पकाना। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या बनाती है, खाना यानी फूड। तो ये तीन बेसिक चीजें हमें पता होनी चाहिए, कर्ता, क्रिया, कर्म। शेड्यूल वही है, कर्ता, क्रिया, कर्म। बस क्रिया से पहले एच भी आ जाती है और उसके साथ में नॉट आ जाता है। तो इस एग्जाम्पल और इस सूत्र के माध्यम से आप कोई भी कितना भी कठिन वाक्य आ जाए उसकी धज्जियां उड़ा देंगे 2 मिनट में। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमें एचवी डज लगानी है, और सब्जेक्ट अगर हमारा प्लूरल IUV दे कोई भी है तो एचवी डू लगानी है। आई होप ये सेंटेंस आपको समझ आ गया होगा। अगर हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखनी है, अगर वाक्य में कभी नहीं आए तो वहाँ पर क्या होता है कि हम डू या डज का इस्तेमाल नहीं करते बल्कि नेवर का इस्तेमाल करते हैं। और क्रिया में अगर कर्ता हमारा एकवचन है तो यस और यस लगाते हैं, और बहुवचन है तो यस नहीं लगाते हैं। उसके अलावा ये भी ध्यान रखना है कि नेगेटिव में अगर केवल नहीं आता है तो डू डज लगता है, क्रिया में यस और यस नहीं लगता है। नेवर का एग्जाम्पल अभी आपको समझाते हैं। वह कभी झूठ नहीं बोलता है। तो यहाँ पर ता है, बोलना में ता है लगा है, तुरंत आप समझ जाएंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, और नहीं लगा है तो नेगेटिव सेंटेंस है। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले यहाँ पर देखिए कभी शब्द आया ना, कभी नहीं। मैंने आपको बताया जब कभी नहीं आता है तो हम एचवी डू और डज का इस्तेमाल नहीं करते हैं बल्कि वहाँ पर नेवर लगाते हैं। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम तीन बेसिक चीज़ें जानेंगे। यहाँ पर झूठ बोलने का काम कौन कर रहा है, वह कर रहा है, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। वह क्या कर रहा है, बोलता है, तो ये हमारी क्रिया हो गई। और वह क्या बोलता है, झूठ बोलता है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तीनों बेसिक चीज़ें हमने निकाल ली। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट वह यानी ही, उसके बाद नेवर, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। झूठ बताया जाता है, सुनाया जाता है। जब झूठ बोलने की बात आती है तो वहाँ पर बोलने की स्पेलिंग हम स्पीक नहीं लगाते हैं बल्कि टेल लगाते हैं। ठीक है, और ध्यान रखेंगे ये जब सच बोलने की बात आती है तो स्पीक लगाते हैं और झूठ के साथ टेल लगाते हैं। तो ही, नेवर, टेल। अब यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम एस और ईएस में से भी प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर टेल में क्या लग जाएगा, एस लग जाएगा। ईएस किसके साथ लगता है वो हम आपको पहली वीडियो में बता चुके हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा क्या बचा, झूठ, अ लाई। इस प्रकार से हमारा वाक्य बन गया, ही नेवर टेल्स अ लाई। वह कभी झूठ नहीं बोलता है। अगर हमारा ये सब्जेक्ट जो है अगर
प्लूरल होता तो हम एस ई एस का प्रयोग नहीं करते। इस बात का हम ध्यान रखेंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तभी हम एस ई एस लगाएंगे और प्लूरल होगा तो एस ई एस नहीं लगाएंगे। और ये भी ध्यान रखना है कि डू और डस के साथ नेगेटिव में एस ई एस नहीं लगता है, नेवर के साथ लगता है, वो भी कब, जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होता है। आई होप ये सेंटेंस आपको बड़े अच्छे से समझ आ गया होगा और नेगेटिव सेंटेंस के बारे में आप समझ गए होंगे। और ये सूत्र आप उतारना चाहें तो उतार सकते हैं वीडियो को पॉज करके। मुझे पूरी उम्मीद है कि इन सूत्र और इन एग्जाम्पल के माध्यम से आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव का कोई भी सेंटेंस आ जाए उसको बड़े आराम से आप बना लेंगे। तो इसी आशा के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक कीप वॉचिंग माय चैनल, गेट नॉलेज। बाय बाय, जय हिंद। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।